देखिए, पहले मैं कहना चाहूँगा कि इससे बहुत हमारी घोर निराशा हुई है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर लगातार गिर रही है। अगर देश को 2047 तक विकसित देश बनाना है तो कम से कम 9-10% वार्षिक विकास दर हमें हासिल करना पड़ेगा, लेकिन जो आज 6% तक नीचे आते हुए दिख रहा है। चुनाव के बाद का पहला बजट, और इस समय हमेशा कुछ कटु निर्णय, अप्रिय निर्णय, जो देश के लिए आवश्यक निर्णय है, ऐसे लेने की अपेक्षा होती है, क्योंकि चुनावी वर्ष में आप कोई कटु निर्णय नहीं ले सकते। तो एक मौका था कि कोई बड़े रिफॉर्म्स करने का, या कि जैसे कृषि क्षेत्र में कुछ मांग हो रही है लीगली गारंटीड एमएसपी की, जैसे रोजगार के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणा करने की बात है, जैसे रोजगार सृजन करने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट वाली बात है उसके लिए कुछ बुनियादी घोषणाएं होंगी, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कुछ विस्तार करने की बात होगी, कुछ हुआ नहीं है। और ये टोकनिज्म है। बिहार के चुनाव के चलते कुछ 5-6 घोषणा बिहार के लिए की है, उससे कोई बिहार की बुनियादी हालत में कोई सुधार होगा ऐसे लगता नहीं है। बहुत सारी अवसर जो है खो दिए हैं, निराशा है। बीमा कंपनियों में अब विदेशी कंपनियों को पूरी तरह से आने की छूट दी गई है। उससे खतरा जो है खतरे से खाली नहीं है। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र है उसमें भी निजी कंपनियों को आने का रास्ता खुला करने की बात की गई है। परमाणु क्षेत्र सिर्फ ऊर्जा निर्मित का साधन नहीं है, एक सामरिक क्षेत्र है, और इसे विदेशी कंपनियों के हाथ सौंपना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वो एटॉमिक एनर्जी कानून बदलेंगी, वो सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी, जो कोई अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, उसके लिए जो हमने कानून बनाया था उस समय मैं केंद्र में मंत्री था, उसमें भी बदल करेंगे, क्योंकि अमेरिकन कंपनियों का दबाव है। लेकिन जो दुनिया के सामने, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस क्षेत्र में चीन हमसे बहुत आगे निकल गया है, शायद चीन अमेरिका से भी आगे निकल गया है, और उसका हम मुकाबला कैसे करेंगे, उसके जो परिणाम रोजगार पे होंगे, तो उसके लिए कोई हमारे पास रोड मैप है, उसमें कुछ भी उसमें दिखाई नहीं गया है। मेरी उम्मीद थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं होंगी, जो शिक्षा का स्तर, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, जो गिर रहा है, लगातार स्तर गिर रहा है, उसके लिए कुछ रोकने के लिए कोशिश की जाए, तो कोई भी बात नहीं कही है। आईआईटी के बारे में कहा गया है कि उनके 65,000 विद्यार्थी एडमिशन लेते थे, अब 1,35,000 ले रहे हैं। 23 आईआईटीज़ हैं, लेकिन आईआईटीज़ का जो स्तर गिर रहा है, आज आईआईटी में पूरी जगह, जो पूरी सीटें हैं वो नहीं भरी जाती, एडमिशन भी लोग नहीं ले रहे हैं। आईआईटी से जो इंजीनियर बाहर निकल रहे हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही है। तो आईआईटी का जो ब्रांड नेहरू जी ने बनाया था, कांग्रेस के कार्यकाल में बना था, उसको अपने तोड़ बरोड़ के डाइल्यूट कर दिया है, क्योंकि 40% शिक्षकों की पद रिक्त है। आप अगर प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स नहीं रखेंगे तो पढ़ाई क्या होगी। अब पूरी दुनिया देख रही है, एक समय जो एक दुनिया का बड़ा ब्रांड था आईआईटी का, वो खत्म हो गया। स्वास्थ्य के बारे में कुछ छोटी मोटी घोषणाएं, लेकिन कोई बहुत बड़ा बिग बैंग पिक्चर नहीं है। जो हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे वार्षिक जो हमारे व्यय है, जो बहुत कम स्तर है, कम परसेंटेज हम खर्च कर रहे हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इनकम टैक्स की बात की गई है कि 7 लाख से बढ़ाकर इनकम टैक्स देने की सीमा 12 लाख तक कर गई है। लेकिन मेरा सवाल है कि ये 7 लाख की सीमा कब तय हुई थी? इतने साल जो महंगाई से, कमरतोड़ महंगाई से लोगों को जो घाटा हुआ है, क्या उसकी भरपाई हो जाएगी? और साथ ही में जब 12 लाख की सीमा आप करते हो
तो अब तक जो एग्जाम्पशन डिडक्शन थे उसको सब रद्द कर दिया है। तो कितना पैसा बचेगा लोगों के पास उसका अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इनकम टैक्स पेयर की संख्या कितनी है हमारे देश में। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है संगठित क्षेत्र में मात्र 7% लोग काम करते हैं। 93% लोग असंगठित क्षेत्र में, एक आदमी को कोई दुकान है, कोई ठेला चला रहा है, कोई किसान, 50% लोग किसानी करते हैं। इनको कौन सी राहत मिलेगी इनकम टैक्स की सीमा बढ़ने से? तो बहुत कुछ शहरी लोगों के लिए ये राहत है, लेकिन इसे ना तो स्टॉक मार्केट ने पसंद किया। स्टॉक मार्केट ने इस बजट को एक नकारात्मक तरीके से देखा गया है। स्टॉक मार्केट गिर गया है। वैसे स्टॉक मार्केट तरफ ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, लेकिन वो भी एक सूचकांक है कि लोग इस बजट से खुश नहीं हैं और किसी का भी इससे समाधान नहीं होगा। अब किसान उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में लीगली गारंटीड एमएसपी की बात हो जाए, कुछ बात नहीं की गई। तो ये छोटी छोटी सी घोषणाएं हैं, लेकिन बड़ा पिक्चर जो है, जो देश की अर्थव्यवस्था का हमारा वित्तीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, वो 4.4% है। उसको पूरा करने के लिए 14 लाख करोड़ का कर्जा लेना पड़ेगा। महंगाई में उसका बुरा असर पड़ेगा। तो बुनियादी चैलेंजेस जो सरकार के सामने हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, उस पर कोई भी हल ढूंढने की कोशिश नहीं की है। हमारी घोर निराशा हुई है। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उससे कहीं ना कहीं देश को खतरा तैयार हो सकता है, तो वो डिटेल में जानना चाहेंगे। देखिए एटॉमिक एनर्जी से मैंने कहा कि ये कोई आम क्षेत्र नहीं कि आप सड़क किसी प्राइवेट क्षेत्र को दे दीजिए, या कोई लोहे का कारखाना, स्टील मिल लगवा दीजिए किसी, वो तो अलग बात है। ये एटॉमिक एनर्जी एक सामरिक क्षेत्र है, देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई ये बात है। और इस सामरिक क्षेत्र में विदेशी कंपनियों का आना, खुले आना कितना योग्य है, इसके लिए देश में चर्चा होना आवश्यक है। अभी हम सिर्फ 8 गीगावाट यानी 8000 मेगावाट बिजली हम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से तैयार करते हैं। अब आप बात कर रहे हैं 8 गीगावाट से 100 गीगावाट ले जाएंगे 2047 तक। इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ोतरी करें तो आपको विदेशों का प्रयोग लाना पड़ेगा, और उसके लिए आप सारे कानून बदलने जा रहे हैं। चाहे परमाणु ऊर्जा कानून हो या सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी कानून हो, जो मैंने पारित कराया था संसद में, इन सब कानूनों को आप बदलने जा रहे हैं। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वैसी इंश्योरेंस सेक्टर में पूरी विदेशी कंपनी आने की छूट दी गई है, उससे भी खतरा है। लोग अगर अपना पैसा किसी निजी इंश्योरेंस कंपनी में रखते हैं और वो कंपनी अगर फेल हो जाती है तो पैसे का क्या होगा? अमेरिका में पूरा इतिहास भरा पड़ा है निजी इंश्योरेंस कंपनी की हालत का। तो मैं समझता हूँ कि ये सब सुधार है, बड़े सावधानी से करनी चाहिए, लेकिन आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए इस पर कोई भी बात नहीं कही गई है। जो अगर हमें 2047 तक विकसित देश होना है तो हमारा विकास दर 9-10% सालाना होना चाहिए, जो आज 6% तक दिख रहा है। आप कह रहे कानून बदलने की बात हो रही है, कहीं ना कहीं बाहरी देशों के प्रेशर की वजह से ऐसा किया जा रहा है, क्या ऐसा कहना चाहिए? देखिए कानून बदलने की कोई आवश्यकता थी नहीं, और बाकी सब क्षेत्रों में आप विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन परमाणु ऊर्जा जैसे सामरिक क्षेत्र में, परमाणु क्षेत्र में सिर्फ बिजली का उत्पादन नहीं होता, उसमें सामरिक हथियार जो होते हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। तो ये सब हम दरवाजे खुले कर देंगे निजी विदेशी कंपनियों को, तो देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूएस का प्रेशर लगता है आपको? अब ये देखिए, उनको तो धंधा चाहिए, उनको तो अपने रिएक्टर बेचने हैं, उनको जो अणु ऊर्जा बनाने की जो इकाइयाँ वो बेचनी है, तो उनका ठीक है, उनको तो माल बेचना है अपना। लेकिन क्या हम उनको आने दें या नहीं आने दें, इसका गंभीरता से विचार हमें करना पड़ेगा। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।